जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। लोग पूछ रहे हैं कि भैया हम भगवान के किस मंत्र का जाप करें। जिससे हमें ठाकुर जी मिल जाएं। मैं उन सभी के लिए ये वीडियो है और सभी इसको सुने, बड़े ध्यान से समझे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप सभी से। हम भागवत जी को देखें तो भागवत जी में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान को प्राप्ति किया। ध्रुव जी ने भागवत जी में ही मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र जिसे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का गान किया और ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। वहीं फिर जब भागवत जी के आगे हम देखेंगे तो अजामिल का चरित्र आता है, जिस अजामिल ने केवल और केवल नारायण नाम गाया। क्या गाया? नारायण। और केवल एक नारायण नाम के प्रभाव से ही अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई थी, केवल एक नाम के प्रभाव से। श्री प्रहलाद जी ने हरि नाम गाया और उसी हरि नाम के सहारे श्री नरसिंह जी की प्राप्ति हो गई। और ये सब तो अद्वितीय महात्मा संत ठहरे जिन्होंने बड़े तप किए थे। यदि हम कलयुग में ही दर्शन करें तो ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने भगवान के नाम से भगवान को प्राप्त किया। आप पंडनपुर में भगवान पुंडरीक नाथ का दर्शन करते हो। भक्त पुंडरीक ने केवल विट्ठल विट्ठल गाकर, विट्ठल विट्ठल गाकर ठाकुर जी श्री पुंडरीक भगवान को प्रकट कर लिया। आज भी पुंडरीक भगवान यूं खड़े हैं। इन सब के बारे में हमने सुना। वहीं अब हम देखें अपने ब्रज में हमारे लाड़ेले ठाकुर श्री वृंदावन बांके बिहारी, उनको भी जब स्वामी श्री हरिदास जी ने प्राप्त किया तो युगल नाम को नेम जपत नित श्री कुंज बिहारी, तो युगल मंत्र का जाप श्री स्वामी हरिदास जी किया करते थे और उस मंत्र के प्रभाव से श्री बांके बिहारी जी ने मिल गए। तो सबने भगवान के नाम को गाया और सबको ठाकुर जी प्राप्त हुए। वहीं यदि एक संत और जिनकी हम चर्चा करें, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन हम श्री वाल्मीकि जी को देखें जिन्होंने नाम राम नहीं गाया, मरा गाया। राम नहीं गाया, मरा गाया। नारद जी से तो राम नाम प्राप्त हुआ लेकिन राम नाम नहीं गा सके, मरा मरा गाया। लेकिन उसके प्रभाव से भी मरा 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 कहते हुए राम मुंह से निकले और उसके प्रभाव से ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ और रामायण जैसे ग्रंथ को लिखा। अनेक भक्तों ने ठाकुर जी के नाम को गाया और ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ उन्हें। ये सब मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ठाकुर जी के अनेक नाम हैं। चाहे राम कह लो, चाहे हरि कह लो, चाहे केशव कह लो, चाहे माधव कह लो, चाहे गोविंद कह लो, अनेक भगवान के नाम हैं। लेकिन हमें भगवान क्यों नहीं प्राप्त हो पाते? सीधी सी एक बात है मेरे भाई, माला कही है काट की, तू क्या फेर है मोए, मन का फेर है, मैं तुरंत मिला दूं तोए। माला कह रही है कि भैया ये मन की बात है, मन के फेर हैं। मन से जिस दिन सच्चे मन से श्री ठाकुर जी को ध्यान लिया उस दिन ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। जिस दिन सच्चे मन से ध्यान लिया। तो नाम में भेद नहीं है, हमारी श्रद्धा में भेद है, हमारे उस भगवत नाम को गाने में भेद है। ठाकुर जी के नाम में भेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी अपनी शिक्षाष्टक में द्वितीय श्लोक में कितना सुंदर कह रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि, दुर्देव मी दृश मिहा जनिनानुरागा। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भैया प्रभु के प्रत्येक नाम में, चाहे वो राम हो, चाहे वो केशव हो, चाहे गोविंद हो, चाहे हरि हो, चाहे नारायण हो, प्रभु के प्रत्येक नाम में बराबर सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी किसी एक नाम में कम सामर्थ्य है और किसी एक नाम में ज्यादा। ठाकुर जी के प्रत्येक नाम में सामर्थ्य है। यदि कहीं चूक हो रही है तो हमारी श्रद्धा में चूक हो रही है। जहां हमारी श्रद्धा प्रबल हो जाती है तो उसी नाम को गाने से हमें ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। ठाकुर जी के नाम में भेद नहीं है। हम सोचे कौन सा नाम जपें, कौन सा नाम जपें। जिस नाम को जप रहे हो उसे श्रद्धा से जपो, ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। मीराबाई, आज आप देखोगे कि भक्त भी
अलग अलग भेद करने लग जाते हैं कि मैं तो कृष्ण का उपासक हूं तो मैं राम को क्यों जपूं। भक्त भी भेद करने लग जाते हैं। यदि हम मीराबाई के चरित्र को देखें तो मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, मीरा कह रही है। लेकिन जिस पल मीरा को ठाकुर जी प्राप्त हुए तो मीरा कह रही है पायो जी मैंने राम रतन घन पायो। वही मीरा राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझ रही, लेकिन हम भक्त ऐसे हैं जो ठाकुर जी में अंतर समझने लग जाते हैं। तो हम भक्तों को कभी ठाकुर जी के नाम में भेद नहीं समझना चाहिए। ठाकुर जी का प्रत्येक नाम सामर्थ्यवान है, उनके हर नाम में सामर्थ्य है, उनके हर नाम में सामर्थ्य है। जो आप जप रहे हो बस उसे श्रद्धा से जप लो मेरे भाई, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ये मत खोजो कि कौन सा जपें क्या जपें, जो जप रहे हो उसे श्रद्धा से जप लो, श्री वृंदावन बांके बिहारी जी मिल जाएंगे। यही साधन है, केवल हरि नाम गाना है। स्वामी जी कहते हैं कि हरि के नाम का आलस्य मत कर, हरि भज रे मन, छाड़ ना मान नर्तन को, मत वंचे तू तिल तिल धन को। स्वामी जी कहते हैं कुछ मत कर भाई, केवल प्रभु के नाम को जप, प्रभु के नाम को जप। तो कहने का भाव, हम क्या जपें, हम ठाकुर जी के नाम को जपें, लेकिन श्रद्धा से जपें। कोई भी नाम, जिस नाम के प्रति आपकी निष्ठा प्रबल हो, उस नाम को आप जपना प्रारंभ कर दो, उस नाम को आप गाना प्रारंभ कर दो, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और वह परिवर्तन ही आपको परमात्मा से मिलाएगा, वही परिवर्तन परमात्मा से मिलाएगा। आप सभी को यदि मेरी बातें समझ में आ गई हों, अच्छी लगी हों, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।